प्रेम से बोलिए जय श्री राम। चित्रकूट यात्रा में भ्रमण करते करते हम हनुमान धारा की ओर निकल पड़े। हनुमान धारा के निचले हिस्से तक पहुंचने पर हमें ज्ञात हुआ कि वहां तक जाने के लिए अर्थात हनुमान जी सरकार तक दर्शन हेतु पहुंचने के लिए 3 मार्ग हैं। पहला तो सीढ़ियों का मार्ग है, दूसरा रोपवे के माध्यम से जा सकते हैं और तीसरा 11 किलोमीटर की लंबी घुमाई के साथ इस सड़क मार्ग का भ्रमण करते हुए आप हनुमान धारा और सीता रसोई तक पहुंच सकते हैं। हम भी 11 किलोमीटर लंबी यात्रा करने का विचार बनाए और हम भी एक टैक्सी बुक करके आगे की यात्रा पर निकल पड़े। यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ होती है। यह मार्ग चित्रकूट से प्रयागराज का मार्ग है, जिसमें हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। भव्य प्रवेश द्वार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज मार्ग पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छी सड़क। फिर कुछ आगे जा कर के हमें यह मार्ग छोड़कर सीता रसोई और हनुमान धारा दर्शन हेतु इस मार्ग पर मुड़ जाना होगा। यह मार्ग आगे जा कर के एयरपोर्ट तक ले जाता है। चित्रकूट में नवनिर्मित एयरपोर्ट जो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, एयरपोर्ट बन रहा है, उस एयरपोर्ट की तरफ यह मार्ग जा रहा है और यही मार्ग आगे बढ़ते हुए सीता रसोई तक जाएगा। अब देख रहे हैं सिंगल रोड आ गया। यह वन क्षेत्र का रोड है। अब इस सड़क को छोड़ कर के भी हमें इस कच्ची सड़क पर जाना होगा। कच्ची सड़क बहुत ही ख़राब है। जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी जनप्रतिनिधि इस वीडियो को देख रहे हों, कृपा करके इस तीर्थ नगरी में, इस तीर्थ स्थल तक पहुँचने वाले इस मार्ग को सुगम बनाने में अपना योगदान दें। हमारे वाहन चालक ने बताया कि यह वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र होने के कारण सड़क बनाने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इसलिए काम चलाऊ इस तरह से मार्ग तैयार है, जिस पर अत्यंत मुश्किल भरे, अत्यंत हिम्मत के साथ हिम्मत जुटाकर वाहन का चालन करना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर हैं। इस पथरीले मार्ग पर वाहन खराब भी हो सकता है, वाहन का टायर भी फट सकता है, लेकिन फिर भी एक रिस्क भरा आनंद इस मार्ग में मिल रहा था। पुनः जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस सड़क पर ध्यान दें, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी तीर्थ नगरी है और जहाँ हम जा रहे हैं अर्थात हनुमान धारा चित्रकूट धाम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। जो सीढ़ियों के माध्यम से आते हैं या रोपवे के माध्यम से आते हैं उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो सड़क मार्ग का चुनाव करते हैं और सड़क मार्ग के माध्यम से हनुमान धारा और सीता रसोई तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए यह मार्ग अत्यंत कठिन मार्ग है। आप देख पा रहे हैं कितनी खराब सड़क। अब हम पुनः मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंच चुके हैं। अब हम मध्य प्रदेश में हैं और सीता रसोई तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक पहुंचने के बाद यदि आप नीचे का दृश्य देखेंगे तो अत्यंत रोमांचक दृश्य दिखाई दे रहा है। सड़कों का जाल दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी टपरी टाइप की दुकानें दिखाई दे रही हैं। हम यहीं से यात्रा प्रारंभ करके ऊपर तक आए। अब चूँकि हम पहले सीता रसोई आ गए हैं, इसलिए हनुमान धारा के लिए नीचे की ओर उतरना होगा। यदि आप सीढ़ी से आते हैं तो पहले हनुमान धारा पहुँचेंगे, उसके बाद ऊपर चढ़ कर के सीता रसोई आएंगे। लेकिन हम वाहन से आए, टैक्सी से आए, तो सीता रसोई के पार्किंग पर गाड़ी खड़ी किए, उसके बाद नीचे की ओर हनुमान धारा दर्शन के लिए उतरते जा रहे हैं। यदि आप रोपवे से भी आते हैं तो हनुमान धारा के पास ही रोपवे आकर के विश्राम लेता है और वहां से आप हनुमान धारा का दर्शन लाभ प्राप्त करने के बाद पुनः सीता रसोई के लिए ऊपर चढ़ेंगे।
हनुमान धारा की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सच में निचला दृश्य अत्यंत मनोरम दिखाई देने लगा, अत्यंत मनभावन दिखाई देने लगा। सीता रसोई से सीढ़ियाँ उतरते उतरते हम हनुमान धारा की ओर आगे बढ़ने लगे। सीढ़ियाँ भी कुछ उटपटांग हैं, यहाँ पर बंदरों का भी आतंक है। हनुमान धारा में हनुमान जी की सेना भी दिखाई दी। आप देख रहे हैं हनुमान जी की सेना के साथ साथ हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हनुमान धारा के निकट पहुंच चुके हैं। यह जो नीला शेड दिखाई दे रहा है यह रोपवे का शेड है। यहीं तक आकर के रोपवे विश्राम लेती है। आप यह देख रहे हैं और नीचे से ऊपर तक रोपवे का मार्ग दिखाई दे रहा है। यहाँ से उतरने के बाद हम देख रहे हैं कि एक धारा निरंतर प्रवाहित हो रही है। जल की यह धारा पहाड़ से निकल करके निरंतर इस कुंड में गिर रहा है और यह धारा कभी भी बंद नहीं होती है, न ही तेज होती है, न ही कम होती है। एक समान, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी मौसम में एक समान यह धारा एक वेग से प्रवाहित होती रहती है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि नदी का रूप नहीं ले पाई। आप देख पा रहे हैं कि निरंतर यह जलधारा बहती जा रही है, तो एक छोटी नदी का रूप तो ले लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम अब ऊपर की ओर पुनः चढ़ने लगे, जहाँ पर हनुमान जी सरकार दर्शन देने के लिए विराजित हैं। हम जैसे ही आगे बढ़े तो सबसे पहले राधा कृष्ण की छोटी सी प्रतिमा का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। फिर हम हनुमान जी के स्थल तक पहुंच गए। यहाँ पर हनुमान जी का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। आप यह जो हनुमान जी की प्रतिमा का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं, यह स्थापित प्रतिमा न होकर स्वयंभू प्रतिमा है, स्वयं प्रकट हुई प्रतिमा है, जिनका दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान राम जब लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या को जाते हैं, अयोध्या में राजपाट करने के बाद जब भगवान का समय साकेत धाम जाने का करो, साकेत धाम जाने को होता है, सबको बुलाते हैं, सबको सब कुछ देते हैं। जिसने जो मांगा भगवान से, भगवान ने सबको सब कुछ दिया। जब हनुमान जी सरकार से पूछे कि आप भी कुछ मांगिए, जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ वो कार्य पूरा हो चुका है, अब मेरा समय आ गया मृत्यु लोक से वैकुंठ जाने का। तब हनुमान जी सरकार हाथ जोड़कर बोले, प्रभु चरणों की भक्ति चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, हम भी आपके साथ साकेत धाम चलेंगे। भगवान ने कहा, हनुमान आप सीता खोज के लिए लंका गए थे, अशोक वाटिका में सीता जी ने अजर अमर का वरदान दिया था, आप मेरे साथ साकेत धाम नहीं जा सकते, मृत्यु लोक में रहना, भक्तों का कल्याण करना। तब हनुमान जी सरकार बोले, प्रभु जब से मैं रावण की लंका जलाया, मेरे शरीर में गर्मी रहती, जलन ताप दाह, ये दूर हो चरणों की भक्ति। भगवान ने कहा, मैं तीर्थों का राजा प्रयाग जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया, यहाँ मेरा नित्य वास रहेगा। आप चित्रकूट चलिए, अयोध्या धाम से श्री चित्रकूट धाम लाकर ये शंकरसन गिर पर्वत में बाबा को स्थान दिए, बाण मार के धारा दिए। सरस्वती गंगा है, ये स्वयंभू प्राकट मूर्ति है, कोई कारीगर की बनाई प्रतिमा नहीं है। ये वही सरस्वती गंगा है जिस सरस्वती गंगा को भरत जी ने प्रयागराज में श्राप दे दिया कि तुमने मंथरा के जीव में बैठकर मेरे भैया को वनवास दिया। हे सरस्वती गंगे, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा दर्शन प्रभाव अक्षयवट तक रहेगा, इसके बाद लुप्त हो जाओ। भरत जी विष्णु है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। तब भरत जी ने कहा, हे सरस्वती गंगे, तुम्हारा उद्धार हनुमान जी सरकार द्वारा होगा, तुम्हें हनुमान जी की सहायता करनी है। ये 11वें रुद्र शंकर हैं। जब हनुमान जी सरकार लंका गए थे, मेघनंद ने इनको बंधक बनाकर रावण महाराज के पास ले जाया गया। वहाँ दंड देने की बात आई, विभीषण जी पहुँच गए, बोले भैया ये दूत है, दूत का वध नहीं किया जाता, आप कोई दूसरा दंड सोचिए। रावण महाराज बोले, कोई दंड में परिवर्तन नहीं होगा। सरस्वती जी वहाँ कंठ में बैठ जाती हैं, कप के ममता पूछ पर सबह कहो समझाए, देल बोर पट बांध पुन पावक देव लगाए। बानर पूंछ को बहुत मानता, उसके पूंछ में आग लगा। हनुमान जी सरकार वहाँ मुस्कुराते हैं कि ये सरस्वती वाणी थी,
बटन सुनत कपि मन मुस्काना, भाई सहाय शारद में जाना। शारदा यानी सरस्वती लंका में भी सहायता की, लंका जलाने की ज्वाला तपन दाह दूर करने के लिए यहाँ भी सहायता कर रही हैं। अब प्रश्न उठता है कि पूंछ में आग क्यों लगाई? किसी के पूंछ में आग लगाने से मृत्युदंड थोड़ी होता है। बाबा लिखते हैं पूंछहीन बानर तब, ये रामादल में जाएंगे, जब पूछे नहीं जाएंगे तो मृत्युदंड से खतरनाक दंड हो जाता है। किसी को पूछने वाला व्यक्ति पूछना बंद कर दे, ऑलरेडी वो परेशान हो जाएगा। अब भगवान ने लाकर जब यहाँ स्थान धारा दिया, अपने हाथों से इनका मर्यादा बना। पहली पूजा तेल सिंदूर होती है, बाबा का चोला चढ़ता है, 1-2.5 मीटर का लंगोटा लगता है, विग्रह बड़ा है। तेल सिंदूर, लंगोटा, झागा, एक झंडा, देसी घी का रोट। भक्त आते हैं, अपनी सामग्री लाते हैं, पूजा करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। बोलो हनुमान धारा महाराज जय। माता सरस्वती की इस पावन धारा को एक निश्चित स्थान पर अर्थात हनुमान जी के बगल में लाने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। इस धारा के बगल में एक छोटी धारा और भी बहती जा रही है। अत्यंत मनोरम दृश्य। हनुमान धारा का दर्शन लाभ प्राप्त करने के बाद हम अब सीता रसोई की ओर बढ़ने लगे। चूल्हा चौका रसोई का मुख्य दर्शन हम आगे की ओर बढ़ने लगे। फिर से चढ़ाई चढ़ते हुए सीता रसोई का दर्शन करने जाना था। यहाँ पर देख रहे हैं हनुमान जी की सेना भी दिखाई दे रही है। हनुमान जी की सेना तो जगह जगह यहाँ पर है। आप देख रहे हैं एक नन्हा सा बालक अपनी माता के साथ बैठा है, थोड़ी मस्ती भी कर रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। इन दृश्यों को देखते हुए हम सीता रसोई की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सभी यात्री मन में हर्ष उल्लास लिए हुए दर्शन पूर्ण कर रहे हैं। यात्रियों की यात्रा का थकान यहाँ आकर मिट जाता है, क्योंकि यहाँ पर का दृश्य अत्यंत मनोरम है। यहाँ पर आप भगवान रामचंद्र जी का जनक से मिलाप देख रहे हैं। वनवास काल में जब राजा जनक भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने आए थे, तो इसी स्थल पर उनकी मुलाकात भगवान श्री राम से हुई थी। आगे बढ़े तो सीता रसोई प्रवेश कक्ष में पहुँचे। यहाँ से सीता रसोई का क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। आप एक एक करके यहाँ का दर्शन करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और यह त्रेता युग का स्थल बताया गया। यह त्रेता युग से लेकर के अभी तक निरंतर चलता आ रहा है। मंदिर का जीर्णोद्धार तो कराया गया, लेकिन यह स्थल त्रेता युग से लेकर के अब तक यथावत बना हुआ है, जिसका दर्शन लाभ आज भी हम कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर निवास किया करते थे। माता सीता यहाँ भोजन बनाया करती थीं। यह सीता रसोई कक्ष देख रहे हैं। इसी कक्ष के अंदर जब जाएंगे तो माता सीता का चूल्हा चौकी भी दिखाई देगा, जहाँ पर माता सीता स्वयं के लिए भोजन बनाती थीं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए भोजन बनाती थीं, भैया लक्ष्मण के लिए भी भोजन बनाती थीं और प्रेम पूर्वक स्वयं तथा अपने पति और देवर को भोजन कराती थीं। बहुत ही सुंदर दृश्य। आप यहाँ जब भी आएंगे आपका मन हर्षित होगा, उल्लासित होगा, गदगद हो उठेगा। आप आगे बढ़ेंगे तो चित्रकूट धाम के प्रसिद्ध 5 महर्षियों का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। यह भी बड़े सौभाग्य की बात है कि इन संतों का दर्शन कर पाना सबके वश में नहीं है, सबके भाग्य में नहीं है। यह दर्शन भी बड़े भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। माता अन्नपूर्णा का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आगे निकले अर्थात मंदिर से बाहर निकले तो हनुमान जी तथा शिव पार्वती के साथ भगवान गणेश का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। यहाँ तक सीता रसोई एवं हनुमान धारा का दर्शन पूर्ण हुआ। अब हम वापस प्रस्थान कर चुके हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? हनुमान धारा एवं सीता रसोई का दर्शन कैसा लगा? वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ पुनः जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस जर्जर सड़क का
कुछ तो उद्धार कीजिए भैया, जिससे कि आवागमन सुगम हो सके, वाहन का चालन सुगम हो सके। साथ ही साथ यहाँ निवासरत लोगों की स्थिति पर तरस खाइए और इस रोड की सुध अवश्य लीजिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।